तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और दिन की शुरुआत हो रही है पूजा से। आज है दिन गुरुवार, तारीख है 1 फरवरी। तो जी हाँ, ये 1 फरवरी का ब्लॉग है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आज का पूरा दिन। और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आज आप लोग को मैं सिखाने वाली हूँ। थंबनेल देख के भी कुछ कुछ बातें समझ में आई होंगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो पूजा करने के बाद नाश्ता की, और नाश्ता के बाद फिर बना रही हूँ दोपहर का खाना। तो दोपहर के खाने में आज बन रहा है वेज पुलाव। और वेज पुलाव में मैंने बस वैसे ही पहले भी मैंने कई बार रेसिपी शेयर की है आप लोग के साथ, तो बस शॉर्टकट में बता देती हूँ। तो तेज़पत्ता, लौंग और बड़ी इलायची तेल में, और जीरा, इतनी चीज़ें डाल लेती हूँ। दालचीनी है और जावित्री है। मतलब खड़े गरम मसाले जो भी है ना, आपको जो भी पसंद आते हैं उनको आप डाल सकते हो। कुछ भी ऐसा रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि बस यही डालना है। और थोड़ी मात्रा में ही डालिएगा, क्योंकि खड़े मसालों की खुशबू बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, तो फिर खाने में ज़्यादा स्वाद उसका आएगा। इसलिए बहुत ही थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी डाल के, और मसाले जो बेसिक मसाले होते हैं, धनिया, जीरा, हल्दी, नमक, इन सभी को डाल के टमाटर के साथ, और प्याज, लहसुन और अदरक, इन सभी को भून लेंगे। मैं सब खड़ा खड़ा ली हूँ, आप चाहो तो पीस की भी डाल सकते हो, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। बस मसाले मैंने पीसे हुए डाले हैं, और उनको भून के ऊपर से फिर चावल डाल देंगे। चावल की क्वांटिटी आप चाहो तो चावल को भिगो के आधे घंटे पहले रख दो, और फिर ऐसे 1 गिलास चावल है तो उसमें 2 गिलास पानी डाल के रख दो। तो मैं उसी पानी को फिर उसमें डाल देती हूँ, धोने के बाद मतलब भिगोती हूँ। तो और अगर आप चाहो तो चावल को छान के पहले आधे घंटे भिगो लो, छान के और उसको अच्छी तरह से भून लो, तो उसका भी स्वाद बहुत अच्छा आता है। मेरे ये पुलाव वाले ही चावल हैं, तो ये अच्छे ही बन जाते हैं, कैसे भी बनाती हैं, इसलिए मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती। मगर अगर आपका घर का चावल है, मतलब जो डेली यूज़ में आप खाने में ले रहे हो चावल, तो उसको आप ना आधे घंटे भिगो के और छान के रख लो। फिर उसके बाद उसको हल्का सा भून लो सब्जियों के साथ। उसके बाद फिर 1 गिलास चावल है तो 2 गिलास पानी डाल लो, और 1 सीटी बस लगाएंगे और हो जाएगा रेडी। उधर पुलाव रेडी हो रहा है। आज गुरुवार है, तो मैं सोचती हूँ ना कि गुरुवार के दिन मतलब बेसन का आइटम, पीला आइटम ज़रूर खाना चाहिए। व्रत पहले रहती थी पर अभी नहीं रहती हूँ, पर मन में आ जाता है कि आज गुरुवार है तो चलो कुछ पीला बना लेते हैं। तो आज मेरी इच्छा थी बूंदी बनाने की। तो बेसन का जो बैटर है वो मैं ले ली हूँ। मतलब ये बेसन मेरे पास ना बहुत दिनों से रखा हुआ था। जैसे हमारा जब घर का हुआ था ना गृह प्रवेश, तो उस समय ही आया था। तो ये खुला बेसन ही है। तो मैं इनको डब्बों में डाल के रखी थी, तो हल्की सी शायद नमी की वजह से ना दाने दाने हो गए थे, तो मैं इनको फोड़ के फिर चाल लूँगी अच्छी तरह से। छान लूँगी मतलब हमारे यूपी बिहार में बोलते हैं छान लूँगी, बोलना चाहिए। छन्नी से आप छान लीजिए, और फिर उसके बाद ना इसमें हल्का हल्का पानी डाल के अच्छी तरह से फेंटना जरूरी है। इसमें और कुछ भी मत डालिए, आप जितना अच्छा फेंटोगे ना उतनी अच्छी बूंदी बनेगी। कई लोग इसमें सूजी भी डालते हैं, उससे भी अच्छे बनते हैं, पर मेरे ये ऐसे ही अच्छे बन जाते हैं, तो मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करती हूँ। बस पानी में घोल के आधे घंटे छोड़ दूँगी इसको। उसके बाद फिर जो जिसमें आपको बूंदी निकालनी है, आप घर के भी जो झारा होता है ना, उससे जैसे सब्जी चलाते हैं जिसमें गोल गोल छेद होता है, उससे भी बना सकते हो, बहुत ही अच्छे बन जाते हैं। पर मैंने तो इसे खरीद लिया था, तो बस इसमें हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं। उसके बाद फिर डाल के और इस तरह से हल्का सा मतलब जैसे वीडियो में आप लोग देख रहे हो उस तरह से करके, और फिर इसको झाड़ लेते हैं। और उसके बाद ना बूंदी कब रेडी होता है उसको देखने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो ये इस तरह का कलर जो दिख रहा है आपको, इस तरह का कलर आ जाए मतलब बूंदी रेडी हो गया है। और अगर इससे भी समझ में आपको नहीं आ रहा है ना, तो आप बूंदी को हाथ में लेके प्रेस करके देखना। अगर वो क्रंच के साथ फूट रहा है मतलब वो रेडी है, अगर वो दब रहा है मतलब अभी उसको और सिकना है। तो इस बात का ध्यान रखिए बस, और कुछ भी इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत ही छोटी सी ट्रिक है,
बहुत ही अच्छी बूंदी बन जाती है। मैं तो फर्स्ट टाइम भी जब बनाई थी ना बूंदी, तो मेरे बहुत ही अच्छे बने थे। मैंने कभी आज तक बूंदी ख़राब ही नहीं हुई है, हमेशा क्रंची बनते हैं। और इसको छान के ना मैं स्टोर करके रख लेती हूँ, और जब भी जी करता है तो फिलहाल आज तो मैं इसका रायता बनाऊंगी। जैसे बूंदी के लड्डू भी बनाती हूँ मैं, बूंदी भी ऐसे शक्कर पाक करके हमारे घर में बहुत पसंद से खाते हैं सब। तो रायते में बस मैं भुना हुआ जीरा, दही अच्छे से पहले फेंट लूँगी, 1 कप दही लूँगी, उसको फेंट लूँगी। फिर भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च पाउडर और काला नमक और दालचीनी पाउडर मैं डालती हूँ अपने रायते में। आप भी ज़रूर डाल के देखना, इससे बिल्कुल ही अच्छा स्वाद आता है। और इन सभी को अच्छे से फेंट लूँगी। उसके बाद इसमें डाल दूँगी गर्म पानी। गर्म पानी इसलिए डाल रही हूँ ताकि बूंदी जल्दी से भीग जाए। अगर आपके पास समय है तो आप ऐसे भी ठंडा पानी भी डाल के आप बूंदी डाल दोगे तो वो भीग जाते हैं। पर मेरे घर में दोपहर का टाइम हो गया था खाने का सबका, तो बस मैं इसलिए गर्म पानी डाली ताकि 2 मिनट में ये अच्छे से भीग जाए। जब तक बूंदी भीग रहा है, पुलाव भी रेडी है, मतलब खाना रेडी हो गया है, पर अभी तक कोई आया नहीं है, इसलिए मैं कोई मतलब मेरे बच्चे और हस्बैंड नहीं आए हैं स्कूल और ऑफिस से, तो बस मैं अब लग गई हूँ थोड़ी सी पेंडिंग काम कहना चाहिए। आज सुबह मैं ना रात के जो बर्तन थे उनको मतलब उनकी जगह पे नहीं रख पाई थी। तो गुरुवार को थोड़ी सी मेरी पूजा सेवा जो होती है ना वो लंबी होती है, तो इसलिए मेरा उसमें ज़्यादा समय चला गया था, तो मैं इस काम को छोड़ दी थी। जो काम ना बाद में हो सकते हैं ना, मैं उनको तो बाद के लिए छोड़ लेती हूँ। हाँ, जो काम कंपलसरी है उनको कर लेती हूँ, क्योंकि उनके बगैर फिर ना मतलब वो काम अगर नहीं हो टाइम पे तो ठीक नहीं लगता है। तो बस सारे बर्तन जमा लूँगी, और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको पुलाव की कितने अच्छे खिले खिले बने हैं। तो हम लोग सब कोई खाना खा लेंगे, आप लोग भी खा लो। तो खाने में आज दोपहर में है पुलाव, पापड़ और रायता, बस इतना ही है। बहुत ही सिंपल सा है मगर फिर भी टेस्टी, बहुत ही टेस्टी होता है ये। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए फिर सीधे मिलती हूँ मैं आप लोग से, शाम में खा लेती हूँ। और आप लोग भी ज़रूर बनाना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आप लोग का कैसा बना। देखो बूंदी कितनी गाढ़ी हो गई है ना, क्योंकि बूंदी पानी सोखता है, तो जब पतला दही रहता है ना उसको वो सोख लेता है। और यहाँ पे मैं शाम पे मिल रही हूँ, तो मेरे अब बर्तन तो सारे सूखे हुए थे, उनको तो जमा दी थी, पर ये कप थोड़े गीले थे तो इनको मैं ऐसे ही रख देती हूँ। तो ये भी सूख गए हैं अभी, तो इनको अब इनकी जगह पे जमाऊंगी। और इतने सारे बर्तन इसलिए निकल गए थे क्योंकि कल मैंने बताया था ना आप लोग को, बहुत सारे मतलब बहुत सारे नहीं, थोड़े गेस्ट आ गए थे, तो और हमारे सुबह शाम का जो चाय कॉफ़ी का रहता है वो भी निकल जाता है। और अभी ना मैं चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीने लगी हूँ, चाय तो नहीं कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीने लगी हूँ। तो इसको अब मुझे कंट्रोल करना है, कंट्रोल क्या बिल्कुल बंद करना है, क्योंकि गर्मियाँ अब आ रही हैं। यहाँ पे ना अब हल्की गर्मी पड़ने लगी है, अब स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और अब अपना हेल्थ जो केयर है ना वो मुझे शुरू करना है। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा। तो सब्सक्राइब इसलिए बोल रही हूँ करने के लिए, क्योंकि अब मैं ना हफ्ते में 1 दिन लाइव आऊँगी, जिसमें कि मैं कुछ प्रोडक्टिव मतलब कुछ अच्छा चीज़ सिखाने के लिए या कुछ अपनी लाइफ स्टाइल दिखाने के लिए आऊँगी। तो उसमें ना मैं लाइव में इसलिए आना चाहती हूँ कि लाइव में आप ज़्यादा अच्छी तरह से कनेक्ट हो पाते हो अपने व्यूवर्स के साथ। और मुझे एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट भी किया था कि आप लाइव आया करो दीदी, तो हम लोग आपसे लाइव क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो मैंने चलो कहा ठीक है, तो मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। अभी कंफर्म डेट मतलब डे मैं क्लियर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं देख लूँगी कब मैं मतलब आप लोग के साथ लाइव आ सकती हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं मतलब मैं ना इसीलिए बोल रही हूँ कि सब्सक्राइब कर लोगे आप ना, तो आप मेरे लाइव को ज्वाइन कर पाओगे और आप मुझसे क्वेश्चंस भी कर पाओगे, और कुछ अच्छी चीज़ें भी आपको सीखने को मिल जाएंगी। वैसे तो मैं उसको कहना चाहिए कि लाइव में मतलब थोड़ा सा होता है दिक्कत, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करूँगी, क्योंकि अब जब यूट्यूब में आए हैं तो इन सब चीज़ों को भी फेस करना चाहिए, है ना। तो बस यहाँ पे लाइव में आप लोग ज़रूर आइएगा मुझे सपोर्ट करने, और इसलिए सब्सक्राइब करने के लिए बोल रही हूँ ताकि आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए जब भी मैं लाइव आऊँ, तो मुझे अच्छा लगेगा आप लोग लाइव में आएंगे। तो बस यहाँ पे मैं अब कर रही हूँ बॉटल्स, मेरे जो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू थे ना वो ख़त्म हो गए थे, तो बस उनकी जगह पे मैं अभी तिलकुट जो बोलते हैं वो था, तो उनको डाल के रख दी हूँ। स्टील के डब्बों में रहता है ना तो बिल्कुल याद ही नहीं आता है, और बच्चों को दिखता नहीं है तो खाते भी नहीं है, तो इसलिए मैं ना जार में ऐसे रख के बाहर ही रख देती हूँ, तो बच्चे खा लेते हैं। और अब यहाँ पर मैं करूँगी मक्खन निकालने का काम। तो दूध से मक्खन भी मतलब मलाई से मक्खन भी निकलेगा, पनीर भी निकलेगा, और
रोटियां भी फूली फूली बनेंगी। कैसे बनेंगी आज मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने मलाई में हल्की सी दही डाली थी, 1 चम्मच, तो वो खट्टा नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा कि फिर आज इसको मैं आप लोग को बताती हूँ मैं इनका कैसे यूज़ करती हूँ। जब खट्टा नहीं होगा तो फिर बच्चे तो छाछ पियेंगे भी नहीं, कढ़ी भी नहीं बनेगा। अगर खट्टा हो जाता है तो उसका तो फिर छाछ और कढ़ी हो जाता है। लेकिन आज के दूध का मैं क्या करने वाली हूँ वो आगे आप लोगों को ब्लॉग में बताते जाती हूँ। तो सबसे पहले तो इसको मैं ये ब्लेंडर से ही मक्खन निकाल ली। और ये ब्लेंडर वाकई में ब्लेंडर ही बोलते हैं ना, मुझे कमेंट करके बताना। तो एक बार मुझे बताया भी था एक सब्सक्राइबर ने, पर मुझे मतलब नेहा ने बताया था मुझे, वो मुझे जानती भी है, मुझे सब्सक्राइब भी की है। आजकल नेहा के कमेंट्स नहीं आते, पता नहीं क्यों, शायद वो बिज़ी है या वीडियो नहीं देख रही है। तो इस ब्लेंडर से ना बहुत ही मतलब यूज़फुल है। पहले मैं सोचती थी कि बेकार सा गैजेट है, लेकिन नहीं, अगर आप लोग भी लेना चाहते हो ना तो ले सकते हो। बहुत ही अच्छा गैजेट है और बहुत ही जल्दी से काम हो जाता है। और गर्म चीज़ों को पीसना तो बहुत ईजी हो गया। जैसे पालक वगैरह पहले था ना मिक्सर में ठंडा करो पीसो, अभी इससे मैं बच जाती हूँ। तो ये ब्लेंडर मुझे बहुत ही काम का लग रहा है। और तो बस यहाँ पे फिर मैं मक्खन से पहले घी निकाल लूँगी। और घी को छानने के बाद जो ये बचता है ना, इसका भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। कैसे कर लेती हूँ, इसे मैं रख लेती हूँ, इसमें गुड़ या शक्कर मिला देती हूँ। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। इसकी मिठाई भी मैं बनाती हूँ, कभी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इसकी मिठाई भी बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे घी निकाल ली और जो दूध बचा ना मक्खन निकालने के बाद, इसको मैं गर्म कढ़ाई में, इसी कढ़ाई में डाल दूँगी। कढ़ाई भी अलग से मैं नहीं यूज़ करूँगी। तो हल्की सी इसमें जो दही थी ना उसकी वजह से ये खुद ब खुद फट गया है, तो खट्टा भी नहीं होता है। और इसको छान ली हूँ मैं। और ये ना बिल्कुल आज इतना अच्छा कोन के रूप में मतलब बिल्कुल हो गया छन्नी की वजह से। तो मैं इसको ऐसे ही चपटा नहीं की, फिर मैं ऐसे ही रहने दी। और बस उसके बाद आ गई दिया बत्ती करने शाम की। और अभी ये शंकर जी को देखना अच्छा लगता है जब इनके ऊपर जल गिरते रहता है ना, और लाइट का जब इफेक्ट पड़ता है। दिन में उतना अच्छा तो नहीं दिखता, पर रात में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तुलसी जी की भी पास दिया जल गया है। और बस अब यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही थी कि कितनी रात हो जा रही है। आजकल अंधेरा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, जबकि शाम था, मतलब शाम क्या, मतलब अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 6:30 हो रहे थे। तो नहीं, 6:30 नहीं, 7 बजे ही तो मेरी दिया बत्ती होती है। उसके बाद फिर ना आज बाती ख़त्म हो गई थी। बाती जो कि घी में डाल के, तेल में डाल के जो दिया जलाते हैं ना, रुई की। तो मैं तो वैसे हमेशा पैकेट्स मंगवाती थी, पर ये ना पूजा की रुई बहुत सारी बची थी। तो वही बच्चे बोल रहे थे मम्मी इसको फेंक दो, मंगा लो, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो। बोली नहीं, मुझे बाती बनानी आती है बहुत अच्छे से, और अपने अकॉर्डिंग इसको हम बना सकते हैं ना, छोटा या बड़ा। तो मुझे बड़ी बातें ही अच्छे लगते हैं, तो मैं वही बना रही थी। तो बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तो मैं उन लोग से बातें भी कर रही थी और यहाँ पे बाती भी बना रही थी। और बाती बनाने के बाद फिर मैं आ गई। तो ये जो पनीर निकला है ना, इससे तो बढ़िया सा आज मटर पनीर बनने वाला है। और ना मेरे पनीर हार्ड नहीं बनते हैं, जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना हार्ड हो जाता है। तो अगर आप उसमें विनेगर या नींबू डाल के फाड़ोगे तो वो हार्ड हो जाएंगे। अगर ऐसे ही आप छोड़ दोगे ना, थोड़ी देर में वो खुद से फटता है। तो बहुत ही बढ़िया सा बन के मतलब पनीर रेडी होता है। तो यहाँ पे बस पनीर छानने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी मसाले, जीरा, तेज़पत्ता, लौंग, तेल में डाल के मतलब तड़का लगा के, और लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटर की ग्रेवी, मतलब मसाले को पीस के, सब्जियों को पीस के बेसिक मसाले डाल के उनको भूनने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे ये देखिए जो पनीर का पानी बचा ना, मैं उसको भी नहीं फेंकती हूँ। उससे ना आटे को आप गूँथ लो, इतने सॉफ्ट रोटियाँ बनती हैं और इतनी वाइट दिखती हैं और फूली फूली। मैं भी आपको आगे दिखाऊँगी। मतलब इसे गूँथने के बाद ना 10 मिनट छोड़ दीजिए, उसके बाद इसकी रोटियां बनाइएगा। एक भी रोटी बिना फूली बनेगी ही नहीं, सारी रोटियां फूलती हैं। मतलब कोई नया भी है ना जो अभी सीख रहा है बेलना, वो उसकी भी रोटियां बढ़िया से फूलती हैं। पता नहीं क्या है, पनीर के पानी से ना बहुत ही अच्छी रोटियां बनती हैं। और यहाँ पे मसाला भुन गया है, तो इसमें मैं पनीर और मटर डाल दूँगी। मटर को हल्का बॉइल्ड कर ली हूँ, क्योंकि आजकल मटर ना पक नहीं रहे हैं। अब वैसे वाले मटर नहीं आ रहे हैं कि सब्जी में डालते ही अपने आप पक जाएंगे। तो ये देखिए रोटियां ना, देखिएगा मैं पतली पतली रोटियां बनाती हूँ। नॉर्मली पतली रोटियां ना जल्दी फूलती नहीं है, फट जाती हैं। पर ये देखो, मतलब गैस पे रखते ही फटाफट से फूलती हैं और इतना मन खुश हो जाता है, बिल्कुल वाइट बनती हैं। तो जब भी मैं पनीर फाड़ती हूँ ना, पानी को तो मैं मतलब इस पनीर के जो पानी को ना आप सब्जी में भी डाल सकते हो, पर मैं सब्जी में नहीं डालती हूँ। रोटियों के लिए मतलब मैं आटा गूँथने के लिए ही स्पेशली रख लेती हूँ फ्रिज में। और 2-3 दिन आराम से इस पानी से मेरा आटा गुज जाता है। तो सारी रोटियां मेरी बढ़िया फूलती जाती हैं। तो चलिए अभी मैं खाना निकाल लेती हूँ। तो यहाँ सुबह का थोड़ा सा वेज पुलाव बचा था, तो वो भी रख ली हूँ मैं खाने में। और रोटियां हैं, पनीर की सब्जी है, और देखिए पनीर कितना सुंदर दिख रहा है ना। अगर आपकी पनीर गाढ़ी नहीं होगी ना, तो आप उसमें थोड़ा सा मलाई डाल लेना, उससे भी बहुत अच्छा मतलब स्वाद आता है पनीर का।
चलो फ्रेंड्स, ब्लॉग करूँगी यहीं पे एंड, और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और फिर मिलूँगी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ, लाइव में सपोर्ट करने ज़रूर आना।